हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या आया है, कैलेंडर क्या कह रहा है, उसके बाद प्रोटेस्ट से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं फ़ायदा हुआ। उसके अलावा कुछ लोग बीपीएससी के ऑफिस में गए थे, जैसे 25 अगस्त को जाना था उनको, तो उससे क्या निकला। और अभी क्या हम सिर्फ प्रोटेस्ट में लगे रहे या हम अपने तैयारी को भी धार दें। हम मान के चलते हैं कि 20 या 22 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले 22 अगस्त को आप लोगों ने सबसे पहले एग्ज़ाम का डेट आया कि 20 सितंबर और 22 सितंबर को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी बातें की गई, जैसे आपका कॉपी वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा चेकिंग से पहले और चेकिंग के बाद। तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप था जो कई सारी पीसीएस ऑलरेडी करती हैं। उसके अलावा कई सारे और भी स्टेप कि एक बारी जब पूरा रिजल्ट हो जाएगा फाइनल, तो उसका चेक करेंगे कि प्रीटी मेंस और इंटरव्यू वही बच्चा दे रहा है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है कि पीटी कोई दे देता है। थोड़ा इसमें गड़बड़ी भी बहुत बारी देखने को मिला है। तो कई सारे स्टेप थे। 2 स्टेप लोगों को ख़राब लगा, क्योंकि एक तो स्टेप है स्केलिंग के मुद्दे पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, वो बोल रहे थे कि स्केलिंग में बहुत सारा, एक तो बोल रहे थे कि बच्चे कम हैं। कैसे बोले कि ऐसा बोलना था कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 1000 से ज़्यादा बच्चा होगा तब स्केलिंग करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग परसेंटाइल सिस्टम पे इतना बोल रहे हो, तो कॉम्प्लिकेट बोल रहे हो, परसेंटाइल कॉम्प्लिकेट है तो स्केलिंग तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। तो आप इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हो। ठीक है, जब स्केलिंग ही इतना कॉम्प्लिकेट है तो परसेंटाइल भी कॉम्प्लिकेट होगा। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और इसको क्लियर किया था कि हम इसको मान लेंगे, मान लो टोटल सीट है 800 मान लेंगे, तो हम 400 सीट के लिए मेंस में छात्र को लेंगे। 400 सीट के लिए जितने मेंस के छात्र लेना होंगे वो 20 से ले लेंगे, और 400 छात्र के लिए हम लोग 22 से ले लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अलग पेपर होगा, अलग यहाँ से सिलेक्शन होगा, अलग सिलेक्शन होगा, बिल्कुल अलग अलग सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से कुछ हज़ार बच्चे, यहाँ से कुछ हज़ार बच्चे। ठीक है, मतलब इनका कंपटीशन बस इनके दिन वाले से, इनका कंपटीशन बस इनके दिन वाले से है, ऐसा कोई नहीं, ये इससे कंपटीशन नहीं करने जा रहे। तो इसमें भी काफ़ी कुछ लोगों के साथ फ़ायदा होगा, कुछ लोगों के साथ इनजस्टिस भी हो सकता है। तो सब लोगों ने 22 अगस्त को किया था पीटी एग्ज़ाम के लिए #PT एग्ज़ाम इन 1 शिफ्ट। ठीक है, उसका दिलीप भैया और भी बहुत लोग गए थे मिलने 25 अगस्त को। उनका डेट था, जैसे आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि ये लोग सुबह 11 बजे 25 अगस्त को मिलने जाने वाले थे। ठीक है, पहले 22 अगस्त को ट्वीट हुआ। इसके अलावा एक और न्यूज़ क्या था उस समय, हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर देखो, यहाँ पे जिला सबको भेजा गया था ना, जिला में जहाँ पे जिला पदाधिकारी को, और उनसे जवाब मांगा गया था कब तक, 26 अगस्त तक। यहाँ पे लिखा हुआ ना 26 अगस्त तक उनको जवाब देना है। तो आज जवाब देंगे, और उस जवाब में क्या होगा तब मे बी फाइनल मतलब डेट आज आ जाए। क्योंकि ये उनको ये ऐसा बोला जाता है ना कि सीट वगैरह, मतलब कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ये सब कुछ एलोकेट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और फिर ये अपना जवाब देंगे, और फिर जवाब मोस्टली हाँ ही होता है कि हाँ ऐसे यहाँ पे मिल ही जाता है। तो आप देखो, अगर आज जवाब मिलता है, उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन का क्या सेंटेंस होता है, क्या वो वेबसाइट पे अपलोड करेंगे या नहीं। क्योंकि देखो स्टेप उन्होंने काफ़ी उठा लिया है, तो मे भी हो सकता है कि बीपीएससी के अंदर ही कुछ लोग इनसे असहमत हो। क्योंकि कोई अगर ही आप ही नए ऑफिस में जाओगे तो काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप उठाने लगोगे, तो आपके ही साथ वाले कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, अभी इतना हम लोग नहीं कर सकते, ये अभी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो यही बात हो सकता है। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग का क्या काम है, देखो हम लोग को प्रोटेस्ट करना है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा हमें इन पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम का फोकस होना चाहिए। देखो प्रोटेस्ट करना है, लेकिन अगर सिर्फ आप प्रोटेस्ट में ही लगे रहोगे तो वो बच्चा एग्ज़ाम निकाल जाएगा जो थोड़ा प्रोटेस्ट किया, जो बैलेंस इस्टाब्लिश करेगा दोनों चीज़ में। क्योंकि हमको एग्ज़ाम भी दिलवाना है, अच्छे से एग्ज़ाम भी लेना है, और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना भी है। तो मेन आपका फोकस होगा कि ये एग्ज़ाम अभी आप मेन मान के चलो, जब तक दूसरा डेट नहीं आ जाता, या मान के चलो आप 100% इस दिन हो रहा है, मान के चलो, कोई दुमत ही नहीं लेके चलो, और आप आराम से लग जाओ। अब पीटी पे फोकस कर लो बिल्कुल।
ठीक है ना। बीच में हम लोग मेंस में की तैयारी करने लगे थे, ऑप्शनल करने लगे थे, लेकिन अब पीटी पे एकदम आप फोकस करने लगो। और जब अगर डेट आ जाए ऐसा कि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो रहा है तो फिर मेंस पे लग जाएंगे, कुछ मेंस फिर प्री, मतलब दोनों बैलेंस। मेन होता है जो बैलेंस इस्टेब्लिश करना, कि दोनों हो रहा है, कि हमारा हो रहा है, दोनों हो रहा है, ऐसे करना है। ठीक है, रिवाइज करो अच्छे से। और रिवीजन प्लान में एक बना चुका हूँ, जो हमने 1 महीना के लिए दिया था, 1 मंथ के लिए दिया था, उसको आराम से आप यूज कर सकते हो। वो 30 डेज का प्लान है, लेकिन उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको किसी दिन अगर मान लो ज़्यादा टाइम मिला, या किसी दिन एक सब्जेक्ट आपका लग रहा है कि ये हुआ है, तो वो दूसरे दिन वाला उस दिन कर लो। तो मैं एक प्लान, प्रॉपर प्लान बना के आप लोग को एक वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हर डेली का प्लान है, उसका PDF भी शेयर करूंगा। और जो भी हो, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। ठीक है, आपको तैयारी पे ध्यान देना है, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रोटेस्ट सब कुछ हो जाएगा। अगर आपका नहीं हुआ तो आपको लगे कि यार पता नहीं, आपका अगर नहीं हुआ तो सब कुछ धारा का धारा रह जाएगा। ठीक है ना। बाद में चेयरमैन साहब मान गए, आपके सारे बात को मान लिया गया, लेकिन आपका नहीं होगा तो फिर तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आज। देखो आज क्या जवाब आता है। आज मुझे लगता है इवनिंग तक, नहीं तो कल तक कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, क्योंकि लोग गए थे मिलने, उसके बाद कुछ ना कुछ लोग के मिलने से तो देखो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि उसके बाद जवाब आए, लेकिन जो ये 26 तक बोले थे उन लोगों को जिलाधिकारी को जमा करने के लिए, उसके बाद तो कुछ ना कुछ तो जवाब आना चाहिए। मे बी इस वीक में तो नहीं, नेक्स्ट वीक में वेबसाइट पे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, जैसे हम लोग गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी फीडबैक देना, आपको इवन कंट्रीब्यूट भी करना हो, और आपको कोर्स में इनरोल करना हो, तो इस नंबर पे 9582062485 पे मैसेज ज़रूर करना। और एक और चीज़, हम लोग अभी एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जो 1.5 साल वाला का। हम लोग 4 सेट तक डिस्कस कर चुके हैं, 200 क्वेश्चन। आप उसको कवर करते चलना साथ साथ, आप डिले लेट मत करना, छोड़ना मत कि हाँ बाद में कर लेंगे, नहीं, साथ साथ करते रहना। तो मिलते हैं फिर। और एक और चीज़, लुसेंट पूरा हम लोग कवर करा चुके हैं इंग्लिश में। ठीक है, और क्राउन भी इंग्लिश में पूरा कवर है, क्राउन। लेकिन अगर कोई चाहता है कि हिंदी में कवर कराना, तो मैसेज मुझे कर सकता है कि सर हिंदी में भी कवर कराइए, जैसे इंग्लिश में हम कवर करवाए हैं, पूरा हिंदी में कवर करवाना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और BPSC के लिए एकदम लगे रहना। ठीक है ना, इवन हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका सब कुछ किया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए। रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, और रिवीजन ही सब कुछ है। ठीक है, उस पे लगो। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।